ठीक है, तो इस वीडियो में अपनी चर्चा होगी कि बैंक निफ्टी की स्ट्राइक कैसे तय होती है ऑप्शंस के लिए। ठीक है, और वो जैसे निफ्टी में हम देख रहे हैं वो स्ट्राइक होती क्या, पहले ये देखेंगे। ठीक, तो अपन अपन देख रहे हैं कि ऑप्शंस में स्ट्राइक क्या होती है और उसको कैसे यूज करेंगे और कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए, क्या उसका पैरामीटर्स है। देखो, अगर हम देखते हैं इंडेक्स, इंडेक्स के बाद फ्यूचर, और फ्यूचर इन दोनों के बेसिस पे बनता है ऑप्शन, या इन दोनों में कोई भी ले लो। वैसे तो डायरेक्टली डिराइव करता है फ्यूचर, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला है। तो अपना जो ऑप्शन है ये अलग अलग इससे डिराइव होता है। तो लेकिन ये क्या एक इंश्योरेंस का पार्ट होता है, और इंश्योरेंस के लिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप एक पर्सन की इंश्योरेंस कर रहे हो तो उसके लिए मैटर करता है कि एक बंदा 30 साल का है और एक बंदा 60 साल का है। तो दोनों का प्रीमियम एक जैसा नहीं हो सकता, इंश्योरेंस के लिए दोनों का प्रीमियम अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर जो रेट चल रही है तो उस रेट से कितना ऊपर और कितना नीचे मार्केट किस तरह से उसकी वॉलेटिलिटी करेगा, तो वो अलग अलग एज के हिसाब से हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग रेट के हिसाब से देखते हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि इसमें स्ट्राइक कैसे है। स्ट्राइक का मतलब होता है कि ऑप्शंस में है ना, आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो आपके लिए एक ही चार्ट अवेलेबल होगा। इसमें अलग अलग चार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग कंडीशंस पे वो होते हैं कि आप अगर 30 साल में हो, 31 साल के हो, 32 साल के हो, 33 साल के हो, 50 साल के हो, तो आपके प्रीमियम्स अलग अलग होंगे। आपकी हेल्थ भी उसका कंपोनेंट होता है और आपकी एज भी कंपोनेंट होता है। तो इसमें स्ट्राइक बनाने के लिए कंपोनेंट होता है इनकी रेटें। जैसे मान लो कि 35,000 के आसपास का जो रेट है, जैसे 35,000 की रेट है, तो 35,000 के ऊपर अगर आप 100 पे जाओगे, 35,000 100, फिर 200, फिर 300, तो ये जो 100 का गैप आ रहा है, इन 100 के गैप पे, हर एक 100 के गैप पे आपको एक चार्ट देखने को मिलेगा ऑप्शन के अंदर, कि आपको इसकी इंश्योरेंस अलग है, इसकी रेट अलग है, आप ये खरीदना चाहो। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आगे आने वाले समय में रेटों के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस का चूज हो गया। यानी कि हर 100 ऊपर नीचे के ऊपर आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगी। अगर अभी रेट चल रहा है 35,000, तो 35,100 पे अगली नेक्स्ट स्ट्राइक आ जाएगी। उससे आगे 35,200 पे अगली स्ट्राइक आ जाएगी। ठीक है, और हर स्ट्राइक का एक अलग चार्ट होगा, इंडिविजुअल चार्ट होगा। जैसे इसका इंडेक्स का एक ही चार्ट होता है, फ्यूचर का एक चार्ट हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में हर 100 के ऊपर चार्ट अलग अलग बदल जाते हैं। ठीक है, 35,000, 100, वैसे ही नीचे की साइड में भी आपके स्ट्राइक प्राइस के चार्ट बदलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम इन चार्ट, इतने सारे चार्ट हो जाएंगे कि आप अगर 1,000 पॉइंट ऊपर जा रहे हो बेस से, तो आपको 10 चार्ट मिल जाएंगे, और 1,000 पॉइंट नीचे जाओगे तो 10 चार्ट मिल जाएंगे। अब कंफ्यूजन ये है कि हमारे सामने 20 चार्ट हैं, तो हम ट्रेड करें तो कहाँ करें। अब इस चीज को, ये पहला पार्ट हो गया स्ट्राइक, अलग अलग 100 के ऊपर स्ट्राइक है। इससे अगला पार्ट आता है फिर कि इनको अरेंज कैसे करेंगे। तो जो रेट चल रही होती है, जो रेट एट द, मतलब मान लो 35,000 की रेट है और 35,000 पे मार्केट खड़ा है, तो 35,000 के मार्केट जहां खड़ा है वो रेट होती है, वो एक्चुअल मतलब उसी टाइम चल रही रेट है। तो हम ऑप्शन में अगर वही रेट उठाते हैं, उसी रेट का चार्ट उठाते हैं, तो उसको बोलेंगे एट द मनी। ठीक है, एटीएम, यानी कि जिस रेट पे मार्केट खड़ा है, ठीक है, और उसी रेट के ऊपर का चार्ट हम उठा रहे हैं, 35,000 का चार्ट उठा रहे हैं, तो यानी कि ये करंट का चार्ट है, और करंट के चार्ट को हम बोलेंगे एटीएम। ठीक है, अब मार्केट अगर उससे जब ऊपर चला जाएगा, 35,100 की रेट आ जाएगी, तो अपना एटीएम बदल के चार्ट, जो 35,100 का चार्ट होगा वो एटीएम बन जाएगा, यानी कि ये एटीएम बन जाएगा। ठीक है, जो ये चार्ट है ये एटीएम बन जाएगा। तो अब इससे ऊपर जो चार्ट हैं और इससे नीचे जो चार्ट हैं, वो या तो आईटीएम होंगे या ओटीएम ओटीएम होंगे। ठीक है, तो तीन तरह के कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ठीक है, और इन दोनों चार्ट में अलग अलग बाय और सेल करना, दोनों ही, मतलब इस चार्ट में आप बाय भी कर सकते हो, इस चार्ट में आप सेल भी कर सकते हो। तो बाइंग और सेलिंग, हम इसमें बाइंग और सेलिंग को अलग अलग एंगल से, देखो इस चार्ट को डिवाइड करेंगे ना, इसके भी अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपने एटीएम वाला चार्ट पकड़ा है, ठीक है, अब चार्ट में इसके भी दो चार्ट हो जाते हैं। यानी कि एटीएम, 35,000 की एटीएम के भी दो चार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा चार्ट कॉल का, और एक चार्ट हो जाएगा पुट का। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, डायरेक्टली स्टॉक में ट्रेडिंग करते थे। जैसे कि मान ले कि अपन एचडीएफसी में ट्रेड कर रहे थे, तो हम क्या करते थे, या तो बाय करेंगे
या सेल करेंगे। तो डायरेक्शन क्लियर है, नीचे मार्केट जाएगा तो हम सेल, नीचे के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो सेल करेंगे, और ऊपर के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो बाय करेंगे। अब इन सारी बैंकों का समूह बना के बना एक इंडेक्स, जिसपे ट्रेड नहीं होता, इसके बेसिस पे ट्रेड होता है फ्यूचर पे। तो फ्यूचर में ऊपर जाने के लिए हम बाय करेंगे, नीचे जाने के लिए सेल करेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर हो गया। अब फ्यूचर के बेसिस पे आ गया ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी अलग अलग स्ट्राइक आ गई। सबसे पहले हमने स्ट्राइक को समझा कि हर 100 के ऊपर स्ट्राइक बदलती रहेंगी। ठीक है, स्ट्राइक के ऊपर भी जाते हैं कि एक स्ट्राइक है, जैसे मान ली 35,000 की स्ट्राइक, इस पे भी दो चार्ट आएंगे। अब ये दो चार्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें अलग अलग प्रेफरेंस देख रहे हैं हम, तो उसी हिसाब से अलग अलग चार्ट हो गए। तो ये एक कॉल का चार्ट हो जाता है, एक पुट का चार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग एंगल किस तरीके से होते हैं कि बाइंग एक अलग एंगल होता है, सेलिंग अलग एंगल हो जाता है। और एक चार्ट को भी बाय और सेल किया जा सकता है, इन दोनों को बाय और सेल अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉल का प्रोस्पेक्टिव क्या है, पुट का प्रोस्पेक्टिव क्या है, दोनों को अलग क्यों किया गया है? कोई बता सकता है? कोई भी अगर इस चीज का, अगर मान ले आप यहाँ एडवांस लोग भी बैठे हैं, कॉल और पुट को अलग अलग क्यों किया गया? एक ही चार्ट में बाय और मतलब सेलिंग क्यों नहीं कर दी गई? मतलब एक ही चार्ट बना दिया जाता है एक स्ट्राइक का, और इसी के ऊपर हम कहते हैं कि बाय कर लो और यहाँ सेल कर लो नीचे के लिए। ये सारी चीजें क्यों? मैंने पहले ही कहा था कि ये इंश्योरेंस है। ठीक है, आप अगर कहीं कार के शोरूम में जा रहे हो और आप कार खरीदना चाह रहे हो 20 लाख रुपए की, ठीक है, और आप वहां जाके टोकन मनी दे देते हो 20,000 रुपए, और टोकन मनी दे के आप कहते हो कि ये कार मैं बुक कर लेता हूँ। फिर आप अगर 15 दिन बाद में जाके जब कार डिलीवर करने का टाइम आता, पता चलता है कि 20 लाख रुपए वाली कार की रेट हो गई 22 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन आपको डिलीवर उस दिन का अग्रीमेंट था, तो उसके हिसाब से आपको 20 लाख, तो आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। अगर पता चल रहा है कि आपने 20 लाख में डील करी और वो रेट हो गई है 18 लाख रुपए, 2 लाख रुपए गिर के, 18 लाख। आप 20,000 रुपए को छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ो, मैं इस डीलिंग को छोड़ता हूँ, मैं कार नहीं लूंगा। तो ये क्या आपका टोकन मनी है। ठीक है, तो इंश्योरेंस में ये चीज होती है, और बहुत सारी चीजों में ये चीजें होती हैं कि जैसे अपन प्लाट खरीदते हैं, तो अपन क्या करते हैं, कई बार साई दे देते हैं, प्लाट की साई दे दी कि 2 लाख रुपए, लाख रुपए, 50 लाख रुपए का प्लाट है, 2 लाख रुपए की साई दी, और हम क्या कर रहे हैं कि चलो ये साई दे के हमने ये प्लाट बुक कर लिया। बाद में पता चला कि जमीन की रेट काफी क्रैश हो गई, चलो छोड़ दो साई, कोई बात नहीं, 50 लाख रुपए की रुपए टूट के 42 लाख रुपए पे आ गए, 8 लाख रुपए। तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट पे हम साइन नहीं करेंगे, जो अग्रीमेंट पे हम वो ले रहे थे, उस अग्रीमेंट को हम 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए जो भी हमने दिए, लाख 2 लाख रुपए वो भूल जाएंगे, क्योंकि 8 लाख रुपए का नुकसान फिर थोड़ी लेंगे हम। तो कहने का मतलब कि हम उसमें सेफ साइड रहते हैं। अब यहाँ पे क्या इंश्योरेंस, देखो इसमें और इसमें अंतर, इसके दो चार्ट क्यों नहीं हुए? इसका रीजन ये कि इनकी रेटें सेम है, इसकी और इसकी रेट सेम है। आप समझ रहे हो मेरी बात? लगभग आप अगर फ्यूचर की रेट लोगे और ये रेट लोगे, ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, वॉल्यूम की वजह से थोड़ा बहुत 20 30 50 पॉइंट का अंतर आ जाएगा। लेकिन ये तो प्रीमियम है, ये तो ऑप्शन है, ये तो इसकी इंश्योरेंस है। आपको यहाँ प्रीमियम 100 रुपए का भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्रीमियम 20 रुपए का मिल जाएगा, और यहाँ पे प्रीमियम आपको 1,000 रुपए का भी मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि आपका जितना ग्रीड है, जितना आप उसमें इंश्योरेंस चाहते हो, जितना प्रीमियम, अब 1,000 रुपए का प्रीमियम कौन पे करेगा उसी उसी स्ट्राइक पे, मतलब उसी चार्ट के लिए? और कौन 20 रुपए का प्रीमियम पे करना चाहता है? कोई 20 रुपए को 1,000 रुपए बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई 1,000 रुपए को भाई सेल करके उसे 20 रुपए पे लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंश्योरेंस है, उस चीज के लिए इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस के अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे इसके भी अलग अलग फैक्टर होंगे, जिसको हम ग्रिक्स के नाम पे आगे समझेंगे। उन ग्रिक्स की वजह से, यानी कि उन ग्रिक्स की वजह से इन चार्ट्स को और डेप्थ में ले जाने के लिए उन चीजों को, उनको अलग अलग किया गया, कॉल के डायरेक्शन में और पुट के डायरेक्शन में दो अलग चार्ट बनाए गए हैं। एक कॉल का चार्ट हो गया है, एक पुट का चार्ट हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से नहीं है कि ये ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय कर लेंगे, ये तो हम जानते हैं नॉर्मली, और इतना जानना काफी है आपके लिए, ये जानना जरूरी नहीं है कि ये दो क्यों बनाए गए। ठीक है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम नॉर्मली उस ग्रिक्स की वजह से इन चार्टों को अलग अलग किया गया है, ये इंश्योरेंस है। ठीक है, अब ये चार्ट देखना आप, ये दो चार्ट अलग अलग लिए गए, आपको अंतर वैसे अभी भी बता रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक समय पे ये चार्ट की कीमत 1,000 रुपए हो जाएगी, और एक समय पे ये चार्ट की कीमत जाके 20 रुपए भी हो जाएगी। आप समझ लो, चार्ट एक ही है, अलग अलग करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये जरूरत इसलिए पड़ी कि किसी समय पे ये एटीएम था, किसी समय पे ये ओटीएम हो सकता है, और ये वाला चार्ट आईटीएम हो सकता है एक ही टाइम पे। जैसे मान लो कि ये 35,000 के रेट पे, तो दोनों चार्ट एक ही जगह हैं, और दोनों चार्टों की रेट भी एक ही होगी, लगभग एक ही रेट होगी।
अगर मैं कह रहा हूँ स्ट्रेडल जानते, अगर अभी आप स्ट्रेडल नहीं समझोगे क्योंकि अपना वो बेसिक में है, तो अपन देख रहे हैं एक ही चार्ट का कॉल और पुट की प्राइस अगर 500 रुपए के आसपास है, यानी कि वो एटीएम है। अब पता चला कि ये चार्ट ऊपर चला, मतलब इंडेक्स ऊपर चला गया है, और ये कहीं ना कहीं एक चार्ट क्या हो जाएगा, एक्सपायर होने की साइड जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड ओटीएम में चला जाएगा, एक आईटीएम में चला जाएगा, डीप इन द मनी में चला जाएगा। तो इसलिए इनको अलग अलग किया गया है। बाकी इसके ज्यादा डीप में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। अब हम समझ क्या रहे हैं, मेनली हम समझ रहे थे स्ट्राइक क्या है। स्ट्राइक अलग 100 के ऊपर अलग अलग स्ट्राइक होती हैं, और हर स्ट्राइक के ऊपर अलग चार्ट होते हैं। जिसको ऑप्शंस करना उसके लिए उतना जानना जरूरी है कि दो चार्ट होते हैं, एक चार्ट का हो गया कॉल, एक चार्ट का बोलते हैं हम पुट, ठीक है। और दोनों के अंदर बाइंग और दोनों के अंदर सेलिंग होती है, ठीक है। आप इस चार्ट में बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, इस वाले चार्ट में भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो कौन सा चार्ट हम बाय करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए, किस स्ट्राइक के ऊपर हमारा ये हम देखते हैं कि मान लो ये एटीएम है, एटीएम मतलब एट द मनी, 35,000 रुपए की रेट है एट द मनी, ठीक है। ये 35,000 की रेट है, और 35,000 की रेट पे आप एट द मनी पे आपको दो चार्ट मिले हैं ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस में, ठीक है। आप एट द मनी लेके चल रहे हो। तो अब आप अगर मार्केट देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, 35,000 से मार्केट 36,000 की साइड जाएगा, यहाँ 34,000 है, तो आप देख रहे हो 36,000 की साइड जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। फ्यूचर में होता तो आप क्या करते, बाइंग कर लेते और ऊपर आपका बेनिफिट मिल जाता है, नीचे सेल जाता तो आपका नुकसान होता, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक कॉल है और एक पुट है। अब आपका एंगल इसमें ग्रिक्स क्यों अलग अलग चार्ट को अलग कर रही है, देखो आप आगे जाके अब ग्रिक्स समझेंगे हम। तो जब ग्रिक्स समझेंगे, ग्रिक्स के अलग अलग पैरामीटर होते हैं। एक होता है डेल्टा, एक होता है थीटा। थीटा का मतलब हो गया कि टाइम डिके हो रहा है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि एक ही चार्ट हम कर देते तो कैसे टाइम डिके होता, मतलब या तो टाइम डिके होता है या बढ़ता, तो चार्ट तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो डिके कहाँ हो रहा है। और डिके का बेनिफिट अलग देने के लिए सेलर को डिके का बेनिफिट दिया जाता है, बायर उस बेनिफिट को देता है, यानी कि बायर पे करता है सेलर को थीटा का। तो ये पैरामीटर जोड़ा गया है इसको इंश्योरेंस बनाने के लिए, प्रीमियम को छोटा करने के लिए, यानी कि जो प्रीमियम 35,000 को उसको छोटा करने के लिए ग्रिक्स के हिसाब से इसको मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया है। और इसमें एक थीटा एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर की वजह से बायर रेंट देता है मार्केट में ठहरने का। अगर बायर कहता है कि मैं 2 घंटे तक अपना एक कोशिश करता हूँ मार्केट में एक बाय ले लेता हूँ, तो 2 घंटे मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, वहीं रह गया, तो कहीं ना कहीं उस दौरान ठहरने की एक कीमत बायर को सेलर को देना पड़ेगा, यानी कि सेलर उसको लेगा। और मार्केट अगर जाता है ऊपर की साइड में तो भी थीटा तो रहेगा, जितना वो जाएगा उतना नहीं जाके, उसमें वॉलेटिलिटी और भी पैरामीटर्स आएंगे, चर्चा करेंगे हम। तो कहने का मतलब क्या, उस थीटा की वजह से आपको दो एंगल मिल गए कॉल और पुट के, और कॉल और पुट में भी दो ऑप्शन मिल गए, बाय के और सेल के, बाय के और सेल के, इन ग्रिक्स के पैरामीटर के बेसिस पे। अब आप क्या करोगे कि आप इस रेट पे है, आपका व्यू है बाइंग का। अब बात आती है कि देखो एक आदमी की इंश्योरेंस तो कर रहे हैं हम, उसकी एज तो 35 साल है, लेकिन क्या ये 35 साल की एज के ऊपर हम प्रीमियम डिसाइड कर सकते हैं। एक आदमी राम है, एक आदमी श्याम है, ठीक है, इसकी भी एज 35 साल है और इसकी भी एज 35 साल है। आप मुझे क्या कह सकते हो कि इसको इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि मैं आपको 50 रुपए में प्रीमियम दे रही हूँ, और इसको कह रही है मैं 45 रुपए में दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये है ना कि इसके कंपोनेंट और भी हैं, हो सकता है कि इसका मेडिकल हेल्थ मजबूत है इसलिए आप इसको सस्ते में दे रही है, इसका मजबूत नहीं है, शायद इसको 2 बार कैंसर हो चुका हो, या फिर कुछ और बीमारी रही हो, या इसका हेल्थ की वजह से इश्यू रहा हो, या मतलब रनिंग में कोई दिक्कत हो, तो उसकी वजह से, उस पैरामीटर की वजह से उस इंश्योरेंस की कीमत बढ़ जाएगी, एक ही एज पे होने की वजह से। तो इसमें अलग अलग आप चार्ट हो गए ना, एक की रेट 45 होगी, एक की रेट 50 होगी। तो इसका कहने का मतलब यहाँ भी हम इंश्योरेंस बना रहे हैं, इसको इंश्योरेंस बनाने का मतलब आप 45 रुपए में 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी ले सकते हो, ले रहे हो ना, कि आप अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आपके परिवार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए आपको इतने कम प्रीमियम पे मिल रहा है, तो वही चीज आपको यहाँ पे कम प्रीमियम पे बड़े अमाउंट को उठाने की वो मिल जाती है कैपेसिटी। और उन चीजों को अलग अलग करने के लिए कॉल और पुट बनाए गए हैं, उसके पैरामीटर्स अलग अलग। देखो छोटा रेट बनाने के लिए, यानी कि बहुत कम रेट में आप ऑप्शंस को इंश्योर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे उनकी रेटें घटाने के लिए पैरामीटर अलग अलग बनाए गए, उनके बेसिस पे कॉल और पुट में बाय सेल को अलग अलग मतलब दो चार्ट में डिवाइड करके बनाया गया। अब आप देख रहे हो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा,
ठीक है, तय है। अब जाएगा तो देखो, इसकी एज है 35 साल, इसकी एज है 35 साल, इसका प्रीमियम अब जाएगा तो कैसे जाएगा? वॉलेटिलिटी के साथ जाएगा या टाइम लगा के जाएगा? देखो, वॉलेटिलिटी का मतलब तुरंत चला गया, फास्ट फास्ट चला गया, टाइम नहीं लगाया तो टाइम का तुम्हें नुकसान कम हो गया। ठीक है, इसमें दोनों को अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए हैं। जैसे वॉलेटिलिटी का एडवांटेज किसको दिया गया है? दोनों को ये वॉलेटिलिटी का एडवांटेज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चार्ट में उसको एडवांटेज मिलेगा सेलर को, एक चार्ट में एडवांटेज मिलेगा बायर को। अगर मैं कहूँ वॉलेटिलिटी के पैरामीटर को हम लेते हैं, आप खुद ही जवाब देना। अगर 35,000 के ऊपर वॉलेटिलिटी, यहाँ बायर है और यहाँ भी सेलर है, यहाँ भी बायर है और यहाँ भी सेलर है, इस चार्ट के ऊपर वॉलेटिलिटी में ऊपर की साइड जाने पे किसको बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली बायर को। और यहाँ पे किसको बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली सेलर को, क्योंकि ये पुट का चार्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। आप इसको इस तरीके से लो, इंडेक्स है, आप बाय सेल करते हो, आपका एंगल क्या रहता है? ऊपर जाने के लिए आप क्या करते हो? बाय, नीचे जाने के लिए सेल करते हो। तो आप ये समझ लो, ऊपर जाना मतलब कॉल, नीचे जाना मतलब पुट। ठीक है, नीचे का एंगल मतलब पुट। तो अब मैं अगर पुट करूंगा तो सिर्फ मैं बाय की बात कर रहा हूं। ठीक है, बाय की बात करूं, और अगर इसी में मैं अगर एंगल बदल दूं, एंगल बदलने का मतलब आप यहाँ ऊपर जाने के लिए बाय करते थे, सेल करते थे, अब मैं यहाँ के ऊपर आप पुट को बाय कर रहे हो, इसका मतलब आपका डायरेक्शन नीचे के लिए है। और पुट को सेल कर रहे हो तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन ऊपर के लिए है। अगर आप कॉल को बाय कर रहे हो तो आपका डायरेक्शन ऊपर के लिए, और कॉल को सेल कर रहे हो तो आपका डायरेक्शन नीचे के लिए है। और इन चीजों को अलग अलग करने के लिए इन कंपोनेंट्स का सहयोग लिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसके प्राइस ऊपर जा रहा है तेजी से और वॉलेटिलिटी के फैक्टर बना के हम देख रहे हैं, तो बायर्स को वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे बायर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा, यानी कि उसके अगेंस्ट रहेगा। यहाँ पे सेलर को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि वॉलेटिलिटी है वो किसका फ्रेंड है? वो बायर का भी है और सेलर का भी है, दोनों का ही लिए इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन एक्चुअल में डायरेक्शन अगर हमारा कौन सा है उसके हिसाब से, अगर देखो मैं ये कह रहा हूँ वॉलेटिलिटी से मार्केट ऊपर जाएगा और मुझे उसका बेनिफिट लेना है, और बेनिफिट एक हद तक मिलेगा सेलर को, क्योंकि सेलर प्रीमियम कलेक्ट करता है। तो अगर वो 50 रुपए की प्रीमियम कलेक्ट करता है तो 50 रुपया सिर्फ जीरो हो सकता है, लेकिन ऊपर की साइड में 50 रुपए 500 हो सकता है ना। यही इंश्योरेंस का बेनिफिट है कि आप 45 रुपए में 1 लाख रुपए का प्रीमियम ले रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ 50 रुपए की चीज 500 भी कर सकते हो, लेकिन खोने के लिए आपको 50 रुपए का 50 रुपया ही रहेगा। मार्केट कितना भी ऊपर जाए आपके फेवर में, अगर आप बायर हो तो। ठीक है, तो सेलर को कुछ चीजों के बेनिफिट दिए गए एडिशनल, जैसे थीटा का बेनिफिट दिया गया। तो थीटा का बेनिफिट दिया गया तो कुछ चीजों के डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि उसको प्रीमियम कम दिया गया है, यानी कि यहाँ प्रीमियम 50 रुपए मिल रहा है तो 50 रुपया ही आप खो सकते हो, मतलब 50 रुपया ही आप कमा सकते हो, बायर आपको सिर्फ 50 रुपए देगा। ठीक है, तो यानी कि आप इंश्योरेंस अपने आप आपको ऊपर के लिए आप मतलब इंश्योर कर रहे हो कि आप खोओगे कितना, मतलब 50 रुपए ही आपको मिलेगा, खोओगे कितना? अनलिमिटेड। यानी कि आपका डायरेक्शन क्या है? आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपका डायरेक्शन क्या? अगर मान लो कि मार्केट ऊपर की साइड जाने वाला है तो आप अपने आप को इंश्योरेंस कैसे करोगे? अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाला है तो आप अपने आप को इंश्योर कैसे करोगे? कोई जवाब देगा? सर कॉल को सेल करके। कॉल को सेल करके इंश्योर कर रहे हो, तो आप सेल करके इंश्योर कैसे कर रहे हो? क्योंकि सेलिंग में तो अगर आप कॉल को सेल कर रहे हो तो अगर आपके मार्केट आपके अगेंस्ट में गया दूसरे डायरेक्शन में, तो इंश्योरेंस कैसे हुआ? आप तो अनलिमिटेड लॉस खा रहे हो। अगर सेल करके आप इंश्योरेंस कर रहे हो तो इंश्योरेंस कैसा हुआ? आपने यहाँ पे अगर फ्यूचर पे बाइंग करी है बड़ी क्वांटिटी, और आप इंश्योरेंस के लिए आप कॉल को सेल कर रहे हो। ठीक है, कॉल सेल करने का सर मतलब क्या हुआ? कॉल सेल करने का मतलब हुआ कि मार्केट अगर किस साइड जाएगा तो बेनिफिट होगा, मार्केट डाउन जाएगा तो बेनिफिट होगा आपका। ठीक जी है, सर। आपने हेजिंग के लिए क्या किया? ऊपर बाइंग ये खरीद ली और ये सेल कर लिया। लेकिन सेल में अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको नुकसान कितना देगा? अनलिमिटेड। जी सर। अब आपका नुकसान अनलिमिटेड रहेगा।
तो अगर आप यहाँ पे पुट को बाय कर लो तो क्या आप इंश्योर कर सकते हो अपने आप को? जी सर। नहीं, अभी भी आप कंफ्यूज हो। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ये इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप ऊपर के लिए खरीदारी कर रहे हो और आपको इंश्योरेंस करना है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे प्रीमियम पे अपने आप को सुरक्षित करना, ठीक है। अब आपके पास में दो चार्ट है, एक कॉल का चार्ट है, एक पुट का चार्ट है, और दोनों चार्ट के ऊपर आपके पास दो दो ऑप्शन है, बाइंग का, सेलिंग का, ठीक है। ये कॉल का चार्ट है और ये पुट का चार्ट है, ठीक है। अब मैं आपसे दोबारा से यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपका मार्केट का डायरेक्शन और व्यू ऊपर का है, आपने फ्यूचर में बाइंग कर ली है और आप उसको सिक्योर करना चाहते हो कि मार्केट अगर गिरे तो मैं अपने आप को बचा पाऊं, कि मेरा नुकसान बड़ा ना हो, और मार्केट अगर उठे तो मुझे बेनिफिट बड़ा मिले। यानी कि मैं हेज कर रहा हूँ, अपने आप को इंश्योर कर रहा हूँ, इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ। तो आप मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? सर कॉल को या तो बाय करेंगे या फिर पुट को सेल करेंगे। गलत जवाब है। देखो, सेलिंग में जाने पे आप इंश्योर नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ बाइंग में जाके इंश्योर हो सकते हो। तो सर बस कॉल बाइंग करेंगे। आप कॉल बाइंग करोगे तो कैसे इंश्योर होगे? क्योंकि ऊपर जाने पे कॉल भी आपको बेनिफिट देगी और आपको इंडेक्स भी बेनिफिट देगा, और नीचे जाने पे दोनों ही आपको नुकसान देंगे। पुट बाई होगा। पुट बाय होगा, चलो ठीक है, ये सही है। पुट बाय होने का मतलब हो गया अब मार्केट नीचे जाता है तो ये वाली स्ट्राइक आईटीएम हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये आईटीएम हो जाएगी, और इसके अंदर एक ग्रिक आती है डेल्टा की, वो 50 के लगभग एटीएम में होती है, वो बढ़ेगी। और वो बढ़ के आपने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा होता है, देखो ये थोड़ा सा एडवांस होने जा रहा है। यहाँ पे डेल्टा एक होता है, यहाँ पे आपने हेजिंग के लिए यहाँ पे दो बाई कर ली तो यहाँ भी डेल्टा है जो कि एक हो गया। अब इसका डेल्टा बढ़ेगा, 50 से 60 की साइड जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो नुकसान हो रहा है वो कवर हो जाएगा, लगभग कवर हो जाएगा। मतलब जो नुकसान हो रहा है लगभग आप सम टू सम में आ जाओगे। और आईटीएम होने से, वो डेल्टा बढ़ने से आपको शायद आपका नुकसान कम भी हो जाए और आप शायद बेनिफिट में आ जाओ। तो इंश्योरेंस के अब ऊपर की साइड जाएगा तो आपका यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, ये ओटीएम होगी और ये रेटें गिरेंगी। मतलब ये 50 का डेल्टा 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, अब यहाँ गिरने की 40 मतलब होने का मतलब आपका नुकसान नहीं है, 40 होने का मतलब आपका गिरने की स्पीड कम हो रही है। यानी कि इसका प्रीमियम अब कम गति से गिर रहा है, यानी कि ये आपको कम नुकसान दे रहा है। आप समझो, थोड़ा सा गहराई से सोचो, समझो आपको नुकसान कम दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट गिर रहा है तो आपको कम नुकसान क्यों मिल रहा है? क्योंकि डेल्टा इसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डेल्टा डिक्रीज होने से अब यहाँ पे अगर देखो, मैंने कहा कि ये 200 रुपए का प्रीमियम है, ये 35,000 रुपए, ये 35 से 36 चला जाएगा क्या? ये 200 से ये 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, क्या 1000 पॉइंट नीचे जा सकता? जा तो 200 ही जा सकता है ना मैक्सिमम। तो आपने मतलब मैक्सिमम आपका पेमेंट कितना दिया? 200 रुपया, तो आपने आपको इंश्योर्ड कर लिया। अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से 200 से 2000 भी जा सकता है ना। तो आपने दूसरी तरफ से आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया और लिमिटेड लॉस हो गया। लिमिटेड यानी कि एक कम से कम प्रीमियम, जैसे कि एक आदमी का इंश्योरेंस किया जा रहा है, वो 45 रुपया या 50 रुपया दे रहा है, उसने में अपने आप को इंश्योर करके 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले लेता है। बट वो होने की संभावना, अब ये हमें पता है कि ये चीज देखो, एक्सीडेंट होना जरूरी थोड़ी हर एक के साथ हो, नहीं होता। होने पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा ना उस चीज का, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप इंश्योरेंस क्या कर रहे हो कि आपका व्यू ऊपर का है, तो ऊपर का है इसलिए आप क्या करोगे कि आपका व्यू है तो आप इसके साथ इसको बाय कर रहे हो, इससे बेनिफिट नहीं लेना। लेकिन आप इंश्योरेंस करने के लिए 200 रुपए, यानी कि ये प्रीमियम जैसे ये 45 रुपए देता है, वैसे आप ऐसे ही दे रहे हो। अगर मार्केट ऊपर गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डायरेक्शन सही है, आपने ये धीरे 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 करके ये जाएगा तो उससे ज्यादा आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका डायरेक्शन गलत पड़ गया तो ये आपको इंश्योरेंस की वजह से आपको सेव करेगा, ठीक है। तो हम पहले चर्चा कर रहे थे स्ट्राइक का, फिर चर्चा कर रहे थे एटीएम आईटीएम ओटीएम की। तो एटीएम आईटीएम ओटीएम की चर्चा कर रहे थे। तो एटीएम का जो रहता है वो होता है वो चार्ट, जिस चार्ट के ऊपर मार्केट चल रहा है। अगर अपना डायरेक्शन ऊपर की साइड में है, इंडेक्स में ऊपर की साइड में है, तो हम कॉल को बाय करेंगे तो अपने को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा और ज्यादा प्रीमियम हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा बायर्स को कि आपका मार्केट में बहुत जल्दी एंट्री और बहुत जल्दी एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि आप अगर टाइम
मार्केट में ज्यादा बिताओगे तो उस टाइम का एक रेंट देना पड़ता है सेलर को, ठीक है। ये डिसएडवांटेज रहता है बायर का। अगर आप देख रहे हो कि आपका डायरेक्शन ऊपर का है और आपको ये थीटा जो दिखेगा, जो रेंट देना पड़ रहा है, वो रेंट देने की बजाय आप कलेक्ट करना चाहते हो और साथ में उस डायरेक्शन का मजा भी लेना चाहते हो, तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा, यानी कि आप बनोगे सेलर। तो आप क्या करोगे, पुट की साइड को सेल कर लोगे, तो ऊपर के डायरेक्शन का आपका बेनिफिट आएगा और दूसरी साइड से यहाँ पे हमें थीटा का भी बेनिफिट मिलेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तो अब इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो गया। लिमिटेड का मतलब जितना प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हो वो उस टाइम ड्यूरेशन में जीरो हो जाएगा, जिस टाइम तक की वो एक्सपायरी है। तो यानी कि जैसे जैसे नीचे जाएगा मार्केट, जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर जाएगा वैसे ये मार्केट जो पुट वाला मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाने में इसका डेल्टा है वो डिक्रीज होता रहेगा। यानी कि डेल्टा एटीएम पे हमेशा 50 के आसपास रहता है, वो डिक्रीज होता रहता है। तो इसके पैरामीटर्स हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉल और पुट क्या है। तो कॉल और पुट में कॉल का मतलब ये हो गया कि आप अगर बायर के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो तो मार्केट ऊपर जाने पे आप इसको बाय करोगे, मार्केट नीचे जाने पे आप पुट को बाय करोगे। बायर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखते हो कि ये चार्ट इंडेक्स का है और आप ऊपर जाने के लिए कॉल देखोगे, नीचे जाने के लिए पुट देखोगे बायर के प्रोस्पेक्टिव से। और सेलर के प्रोस्पेक्टिव से ये उल्टा हो जाएगा कि ऊपर जाने पे आप पुट सेल करोगे, नीचे जाने पे आप कॉल सेल करोगे, ठीक है। अब थोड़े एडवांस वीडियो आएंगे ना, उसके अंदर हम और भी इसकी गहराई में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ये सीरीज से चर्चा नहीं हो रही है। तो कॉल और पुट का अपना चर्चा हो गया। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये चीजें आपकी चर्चा होगी जो रेट से ऊपर की रहती हैं। देखो यहाँ ओटीएम भी है और ये आईटीएम भी है। अब ये कैसे होगी, ये ओटीएम होगी, ये आईटीएम होगी, क्योंकि अगर ये रेट चल रही है तो ये ओटीएम किसके लिए होगी, कॉल के लिए, और आईटीएम किसके लिए होगी, पुट के लिए। इसीलिए इन दो चार्टों को अलग अलग किया गया है, क्योंकि अगर हेलो देखते सर। हैं। हाँ बताइए। सर जैसे कोई सेलर है हाँ हाँ। और वो कोई 200 प्रीमियम वाली कॉल या पुट को सेल करता है, अच्छा। तो सर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम ही होगा क्या, जैसे 5-1 हजार ही बस हाँ, एक लोट पर? सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट वही होता है जो प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है। ओके सर। जो प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है वो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। यानी कि आपने सेलिंग किया है, लेकिन देखो बात यहाँ देखो यही चीज का अंतर आता है। आप इसकी गहराई में जाओ। 200 रुपए का जो प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो ना कि ये रिसीव कर रहा है, तो इसकी एक्यूरेट होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। जैसे इंश्योरेंस करी जाती है तो इंश्योरेंस एक आदमी की नहीं कर रहे, वो कंपनी हजारों लोगों की इंश्योरेंस कर रहा है। तो जो इंसिडेंट होना है वो कुछ लोगों के साथ ही इंसिडेंट होगा और वो प्रीमियम सबसे कलेक्ट कर रहा है। तो यानी कि ओवरऑल इंश्योरेंस के पास में हमेशा एक पैसा रहता है सरफेस में। तो इसी तरीके से आप 200 रुपये को ले रहे हो तो ये गिरने के चांसेस ज्यादा, बढ़ने के चांसेस कम होंगे ना। इसीलिए ऑप्शंस में सेलिंग के जब भी लोग कहते हैं कि सेलिंग में पैसा ज्यादा है, सेलिंग में पैसा सेफ है, ठीक है। बट उसको डिसीजन लेने के लिए आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा कि आप कौन से डायरेक्शन को कब प्ले कर रहे हो सेलिंग में। क्योंकि आप एक जगह पे खड़े रहो और मार्केट कुछ भी नहीं करेगा तो भी सेलर को बेनिफिट हो जाएगा, ये 200 रुपया धीरे धीरे जीरो हो जाएगा उसी जगह खड़े खड़े रहते रहते, जी ठीक है। सर। तो ये बेनिफिट रहता है।